चमन ज़मान सखरवी ने अपनी किताब मुहर्रिफ कौन्स के सफ़ा नंबर 33 पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम महमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ तहरीफ़ मानवी के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 89 वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफ़रू। आला हज़रत ने इसका तर्जुमा ये फ़रमाया है और इससे पहले वो इसी नबी के वसीले से काफिरों पर फ़तह मांगते थे। चमन ज़मान सखरवी ये कहता है कि नासबी बरेलवियों, अब ये बताओ इसी नबी के वसीले से ये अल्फाज जो लिखे आला हज़रत ने, ये 5 अल्फाज अपनी तरफ से लिखे, ये किस कुरान के लफ्ज़ का उन्होंने माना बयान किया? तो ये खुली तहरीफ़ है, बदतरीन तहरीफ़ है। तो सारे फतवे अहमद रज़ा ख़ान साहब पर वो लगते हैं जो एक मुहर्रिफ़ कुरान पर लगते हैं। अब चमन ज़मान साहब, अगर आप इसको तहरीफ़ मानते हैं, आपके बकौल सारे फतवे जो मुहर्रिफ़ कुरान पर लगते हैं वो आला हज़रत पर लगते हैं, तो आप ज़रा इधर भी नज़र फरमाएं। आपके ही रियाज़ हुसैन शाह साहब ने भी इसी आयत के तर्जुमा में वसीला का जिक्र फरमाया। अब उन पर क्या फतवा लगेगा? ये आपके सामने जो तर्जुमा कुरान इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये रियाज़ हुसैन शाह साहब का है। उन्होंने सूरह बकरा की इसी आया मुबारका के तर्जुमा में वसीला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिस वसीला फ़तह को वो पहचानते थे। यहाँ आपके कौल के मुताबिक वसीला फ़तह ये भी तारीफ़ मानवी होनी चाहिए, तो वो फतवा जो है रियाज़ हुसैन शाह साहब पर भी लगना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आला हज़रत ने जो वसीला वाला तर्जुमा किया ये कहाँ से किया है। हमने दूसरी वीडियो के अंदर ये कानून बयान किया था कि कुरान का माना करने के लिए तफसीर कुरान या हदीस मुस्तफ़ा या अक़वाल सहाबा को देखा जाता है। और फिर ये भी याद रखिए, तर्जुमा की 2 किस्में होती हैं, एक होता है तर्जुमा लफ्ज़ी, एक होता है तफसीरी। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका जो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान है, ये दर्जनों तफासीर का निचोड़ है। अब देखिए, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफ़रू, इस आयत का पस मंज़र और शान नज़ूल मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले यहूदी अपनी हाजात के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ किया करते थे, मगर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इनकार कर दिया, आप पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को कुरान की सूरह बकरा की इस आयत में बयान फरमाया। आइए जी, यस्तफ्तिहूना का तर्जुमा नबी का वसीला ये आला हज़रत ने किया है। ये पहला हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तफसीर कुरान है। तफसीर का नाम तफसीर इब्ने कसीर है, इसका सफ़ा नंबर 326 है। दूसरी लाइन है, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अन इब्न अब्बासिन अन्ना यहूदन कानू यस्तफ्तिहूना अलल औसी वल खज़रजी बिरसूलिल्लाहि क़ब्ल मबअसिही फलम्मा बअथहुल्लाहु मिनल अरबी कफ़रू बिही। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाअसत से पहले औस और खज़रज पर रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से फ़तह चाहते थे। ये तफसीर इब्ने कसीर का हवाला है। आइए दूसरा हवाला चमन ज़मान साहब सुनिए, तफसीर इब्ने अबी हातिम है, इसका सफ़ा नंबर 172 है। चौथी लाइन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर वही अल्फाज हैं तकरीबन, अन्नल यहूदा कानू यस्तफ्तिहूना अलल औसी वल खज़रजी बिरसूलिल्लाहि क़ब्ल मबअसिही फलम्मा बअथहुल्लाहु मिनल अरबी कफ़रू बिही। वही तर्जुमा इन आयात का कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से औस और खज़रज पर फ़तह चाहते थे। ये तीसरा हवाला जी तफसीर कुर्तुबी का, आला हज़रत ने अपने तरफ से अपने मनमानी से तर्जुमा नहीं किया। ये सुनिएगा, तफसीर कुर्तुबी है, सफ़ा नंबर 27 है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफ़रू। आगे तफसीर देखिए इस आयत की, ऐ बिका या मुहम्मद, यानी ए मुहम्मद तुम्हारे वसीले से वो जो यहूदी थे फ़तह चाहते थे। चौथा वाला देखिए जी, तफसीर नसफ़ी है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 109 है। इज़ा क़ातलूहुम क़ालू अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबिय्यिल मबऊसी फ़ी आख़िरिज़ ज़मानी। जब वो लड़ते थे यहूदी तो कहते थे अल्लाह हमारी मदद फरमा बिन नबिय्यिल मबऊसी फ़ी आख़िरिज़ ज़मा, नबी आखिरुज़्ज़मा के वसीले से। इसके अलावा कई तफसीर हैं, आप जो भी तफसीर कुरान उठा के देखेंगे तकरीबन
हर तफसीर के अंदर यस्तफ्तिहून किताब जो है यही वसीले वाला माना लिखा है। तो चमन ज़मान साहब मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने जो तर्जमा किया इस आयत मुबारक का, वो तफसीर कुरान को मद्देनज़र रखते हुए किया है। अब आप पर कर्ज बाकी है व रफ़अनाहु मकानन अलीशा का माना जो आपके गुरुजी ने किया है, आप उस पर दलाइल पेश करें। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला पहले एतराज़ का जवाब तफसीर की रोशनी में दिया और लुगत की किताबों की रोशनी में दिया, और जो दूसरा इल्ज़ाम आपने आला पे लगाया तफसीर की किताबों से हमने उसका हवाला पेश कर दिया। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अन करीब चमन ज़मान साहब ने जो तीसरा एतराज़ आला हज़रत के तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर किया है, हम उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे।